द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग इसी एक्साइटमेंट के साथ रेलवे प्रैक्टिस पार्ट 4 में आए हैं। और आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, एडवांस लेवल का भी मैथ रहेगा और आप सॉल्व करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रिपेयर। आइए क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखिए, आपके सामने रहा क्वेश्चन हमारा ए। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन बड़ा हमारा सिंपल सा है, आप लोगों को ठीक से दिख रहा है? हाँ, कैमरे में ठीक आ रहा है? ओके गुड। देखिए, किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है, तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सी बात है, वही बात हम बता भी देते हैं आपको। उसको क्या है कि 30% का लॉस हो रहा है, ठीक है, कब? 1729 रुपए पे बेचने पे 30% का लॉस हो रहा है और उसको क्या चाहिए? 16% प्लस में चाहिए, राइट। 16% क्या चाहिए? प्लस में बेचे तो क्या मिलेगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। इतना बात सबको क्लियर है? पक्का? ओके। तो देखिए, यानी -30%, तो हम क्या आपको बताते हैं रूल रेगुलेशन, बड़ा सिंपल सा, 1729 ये कितना का है? 70% की वैल्यू है भाई। ये अपने आप में सीपी 100% होता है, जब 30% का लॉस हुआ तो ये कितना हुआ? 70% हुआ। और ये क्या है? 16%, यानी 116 हो गया, ठीक है। 100 क्या हो गया? 16%। तो हम आपको बताए हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज जो है बड़ा आराम से ऐसे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो तो छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे इससे। 7 से पहले देखिए कैंसिल हो रहा है, तो हाँ 7 2 जा कितना होगा? तो 7 2 जा हम लोगों का 14 होगा, 332 यानी 7, ठीक है। तो यहाँ 4 टाइम्स जाएगा और 4 टाइम्स गया और फिर यहाँ 7 7 जा 49। इतनी बात क्लियर है सबको? अपान क्या हुआ? 10। और यहाँ पे देखिए 116 ए है। अब यूनिट डिजिट के साथ बहुत आराम से जा सकते थे हम लोग, मगर देखिए 2 में क्या है? यूनिट डिजिट सेम है। तो 2 में जब यूनिट डिजिट सेम है तो हमारा वही सिस्टम अपनाइए जो हम हमेशा से अपनाते हैं कि पास वाले जीरो के पास चले जाइए जब भी मल्टीप्लीकेशन हो। तो ये देखिए, पास वाले जीरो के पास हम चले जाते हैं और डिजिटल सम से करके दिखाएंगे, मगर पहले बेसिक से देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा? पास वाले जीरो के पास जाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 100। ये आपको बताने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, मगर आप ऐसा लिखा मत किया करो। ये 110 ये अपने दिमाग में, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर ऐसा बन जाना चाहिए। तो 24700 प्लस 2470 प्लस क्या करेंगे हम लोग? 6 लिख लेंगे, यही करेंगे ना? सॉरी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखेंगे तो 42 होगा, यानी 4। 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 28 यानी 2, ठीक है। और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो कितना होगा हम लोगों का? यहाँ देखिए 7 का मल्टीप्लाई 4 किए और 6 का मल्टीप्लाई किए, बिल्कुल सही। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा? 12 और 2 14, ठीक है। तो 14 लिख दिए। अब हम लोग बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, यूनिट डिजिट तो 2 आएगा, ये तो बात पक्का है। ये अपान में 10 रहेगा, सब में अपान में 10 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 2 है, सब में है, तो यहाँ पे 2 ले लिए हम बहुत आराम से। और यहाँ 8 है और ये देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, यानी 15। अब हम पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, 0.25 जितके यूनिट डिजिट में है वही हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। अब इतना कंफर्म रखिए। तो देखिए बी ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा? सही जवाब। बी ऑप्शन क्या हुआ हम लोगों का? सही जवाब। इतना बात सबको क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लो, डिजिटल सम से करके दिखाते हैं हम आपको और आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, अब आइए डिजिटल सम से करके दिखाते हैं। तो डिजिटल सम से अगर हम करते तो बड़ा सिंपल सा ये वाला रूल देख लेते, तो यहीं से डिजिटल सम हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। डिजिटल सम यहाँ से भी ऊपर से भी अप्लाई हो जाता, यहाँ ये डिवाइड करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ता। तो पहले देख लें सबका डिजिटल सम क्या क्या आ रहा है। तो डिजिटल सम से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 8 है, 10 यानी 1, 7 7 2 यहाँ पे गया, यानी इसका डिजिटल सम 8 आएगा।
ए का डिजिटल सम 8 आएगा। क्लियर है कैसे किए हम? ये देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 यानी 1 और 1 ए 7 गया और इसमें से 2 गया यानी 2। ठीक है, डेसिमल का डिजिटल सम में कोई भी रोल नहीं होता। आइए फिर बी का, बी की बात करते हैं हम आपसे। बी देखिए, बी अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो गया। ठीक है, 10 यानी 1, यहाँ 7, 7 to 9, इसका डिजिटल सम 5 आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए 10 यानी 1, 7, 7 to, इसका भी डिजिटल सम सी का 8 आ रहा है। दो लोगों का डिजिटल सम सेम आ रहा है। डी, डी का देखिए यहाँ पे जब डिजिटल सम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है 8, ऐसे कर लीजिए 10, 1, 6, 6, 12, 3 और यहाँ पे 2, 5। वाह भाई, डिजिटल सम तो बड़ा 50-50 का लफड़ा हो जाता है। ठीक है, डिजिटल सम यानी अच्छा क्वेश्चन सेटअप है कि डिजिटल सम में यहाँ देखिए 8, 8 आ रहा है, यहाँ 5, 5 आ रहा है। अगर हम लोग का डिजिटल सम यहाँ 5 भी आता, हालांकि हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं कि 5 ही आएगा, तो मगर हम लोगों को 50-50 तब पर भी रिस्क लेना पड़ता। तो देखिए एग्जाम में 50-50 रिस्क ले लिया जाता है। तो आइए देखिए हम लोग डिजिटल सम से देखिए 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ 9 यानी 1 हुआ और 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना होगा 8 यानी 8/7 यानी 8/7। ओके, अब देखिए 8/7 होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, 4 से किए मल्टीप्लाई तो कितना होगा 32, राइट। 32 कहने का मतलब क्या होगा? अपान वाला 0 तो ये छोड़ ही देते हैं, 5 आएगा। तो देखिए आपका 5 तो आ गया, मगर यहाँ फिर भी डाउट रहता और हम लोग अभी तो सॉल्व करके देख चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या है सही जवाब है। तो डिजिटल सम यहाँ पे 50-50 ही आपका करता, इसलिए यूनिट डिजिट के साथ भी नहीं जा पाएंगे हम लोग। रीजन है 2 का 50-50 वाला ही गेम चल रहा था और यहाँ डिजिटल सम के साथ, यानी बेसिक से ही आपको सॉल्व करना पड़ता जो हम पहले बताया आपको। और बेसिक का सिंपल सा मेथड वही करिएगा जो एग्जाम में अप्लाई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करते हैं। ओके, सीयू ने एक कमीज की 8% हानि पर 184 रुपए में बेचा और 5% लाभ कमाने के लिए उसे कमीज को कितने में बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, 8% लॉस पर बेचा है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, 8% लॉस है तो कितना है 184 रुपए। ओके, और 5% प्रॉफिट चाहिए उसको। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना का है 184 की, किसकी वैल्यू है? तो 184 है आपका 92%। 184 किसका है 92% का। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 115 से। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15 से। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो। इसका डिजिटल सम 2 आएगा, इसका डिजिटल सम 8 आएगा, इसका 3 आएगा और इसका देखिए 9, इसका भी 2 आएगा। डी और ए का 2 आ रहा है तो ऑप्शन बहुत डिफरेंट दिया हुआ है, तो आप मैच करा सकते हो कि कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर डिजिटल सम से कर रहे हैं, बेसिक से नहीं कर रहे हैं, तो 184 है, 115 है तो 9 हुआ और 9 4 यहाँ 4 हुआ, मल्टीप्लाई यहाँ 7 होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 2 होगा डिजिटल सम से। ये 28 आया और 28 यानी 1 आएगा 1/2, 28 1 1/2, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करे यानी 5 अल्टीमेटली। तो डिजिटल सम हम लोग का 5 किसका आ रहा था? तो 5 हम लोगों का डिजिटल सम 5 आ रहा है डिजिटल सम। तो ये देखिए 5 किसी का, इसका कितना बन रहा था 9, 2 9 2 ही बन रहा था, 2 ही बन रहा था, 3 बन रहा था, इसका 9 ही इसका कितना बन रहा था 1 8 8 बन रहा है यार, और 5 डिजिटल सम आ रहा है कैसे 9 4 4 मल्टीप्लाई 7 28। ओ नो, हम कुछ गलत करें, आप लोग बताए भी नहीं, 115 लिख दिए, 105 लिखना चाहिए था ना। बड़ा गजब आदमी हो यार आप लोग, बताते भी नहीं। देखिए 115 लिखे हम, यहाँ पे प्लस 5% है ना, तो 105 करना चाहिए था हम। ठीक है, तो 105 होगा और 105 होगा तो जाहिर सी बात है। अब डिजिटल सम अप्लाई करके देख लेते हैं। ए का डिजिटल सम देख लीजिए 2 है,
बी का डिजिटल सम यहाँ पे 8, सी का डिजिटल सम 3 और डी का डिजिटल सम हम लोग देख रहे हैं तो 992, डी का भी 2 आ रहा है। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तो 184 यानी 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है, 4 × 6 अपान क्या हो गया 2। तो यहाँ पे 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, ठीक है। 24/2 लिख दें और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, तो ये 3 आएगा। अल्टीमेटली देखिए 3 किसका डिजिटल सम है, सी आपका क्या होगा सही जवाब। सी क्या है आपका सही जवाब, ये डिजिटल सम से करें हैं। आप बेसिक से ट्राई कर लेना। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट खींचिए। एग्जाम में ऐसे ही करना है तभी आप जल्दी कर पाओगे। एग्जाम इस बात की लड़ाई है ही नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शीतल को, ये भी देखिए एनटीपीसी क्वेश्चन आया हुआ है। शीतल को एक वस्तु को 3,207 रुपए में बेचने पर 28% का हानि होता है। वस्तु का लागत मूल्य बताना है। यानी अगर ये 28% लॉस में बेचा जा रहा है, हो रहा है, और वो प्राइस है आपका 3,207, ठीक है, इतना आपका क्या है प्राइस है। अब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, सीपी बताना है। तो सीपी क्या करोगे आप ही बताओगे, बड़ा सिंपल था। 2 क्वेश्चन हम कराए, एक क्वेश्चन तो आप करोगे। ए यानी 72% की वैल्यू हुआ, ठीक है, और हमको क्या चाहिए 100% चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात सीधी सीधी कि यहाँ पे डिजिटल सम मत लगाइएगा। रीजन ये है कि अपान में 9 है। डिजिटल सम हम लोग अपान में अगर 9 होता है, 6 होता है और 3 होता है तो नहीं लगाते, ठीक है। इसको नॉर्मल मेथड से डिवाइड करके आप बताओगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसा 2 क्वेश्चन करा दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए और पढ़िए। ओके, देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, पिता का उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। यदि बेटे का उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटे का उम्र का योग कितना होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। यानी फादर सन का एज का सम बताना है आपको, ये करना है। ओके, बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये बात इतना हम लोग को करना है, तो आइए करके दिखाते हैं हम लोग, ठीक। देखिए अब पहले एज का कुछ कॉन्सेप्ट बता लें। देखिए एज में क्या है, अब थोड़ा सा एज का हम कॉन्सेप्ट समझा के फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। देखिए एक सपोज करिए कि आप 10 ईयर के हैं और आपका कोई छोटा भाई है वो 1 ईयर का है। ओके, ये 11 ईयर के हुए आप, आपका छोटा भाई कितना हुआ 2 ईयर का। आप 12 ईयर के हुए, आपका छोटा भाई कितना हुआ 3 ईयर का, राइट, ईयर है यानी साल। आप 13 के हुए, वो कितना हुआ 4 हुआ। बता रहे हैं ऐसा क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप 5, और यहाँ आप 15 हुए और वो कितना हुआ 1, 10, 11, 2, 12, 3, 13, 4, ठीक है, 14, 5 और 15, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे एक चीज देखिए टाइम्स के बारे में। अगर हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर यानी आगे जाते हैं, मेरी बात ठीक से समझिएगा, फ्यूचर में जाते हैं तो हमारा जो टाइम्स है, टाइम्स कहने का मतलब क्या होता है गुना। टाइम्स कहने का मीनिंग क्या है गुना, ठीक है। तो गुना जो है, टाइम्स कहने का मतलब क्या है गुना। गुना क्या है कि आपका डिक्रीज होगा फ्यूचर में। फ्यूचर में यानी टाइम्स क्या होगा डिक्रीज होगा, टाइम्स क्या होगा गुना डिक्रीज होगा। और प्रीवियस में जाएंगे, प्रीवियस यानी पास्ट में जाएंगे। तो पास्ट में जाएंगे तो हम लोगों का जो टाइम्स होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा। टाइम्स क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी गुना क्या होगा इंक्रीज होगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर फ्यूचर में रहेंगे, मेरी बात एकदम ध्यान से, फ्यूचर में रहेंगे तो टाइम्स क्या होगा डिक्रीज होगा, जो गुना होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगा। अगर हम लोग पास्ट में जाएंगे तो टाइम्स इंक्रीज होगा। हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ आप अपने भाई से कितने गुना बड़े हैं 10 गुने। यहाँ कितने गुना बड़े हैं देख लीजिए 5.5। यहाँ देखिए कितने हैं तो 4। यहाँ देखिए कितने हैं तो यहाँ पे
3 पॉइंट आप जब 10 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो आप देखते जाइए, फिर यहाँ कितना है 14 है, 14 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2, ठीक है 48। अब यहाँ देखिए ये टाइम्स, जितना बीच में लिखा हुआ है ये सारा टाइम्स लिखा हुआ है, यानी गुना लिखा हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान से देखिए और समझिए कि अगर हम लोगों का एज बढ़ता जा रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, मगर इन लोगों का डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ का भी डिफरेंस देखेंगे तो 9 ईयर है, 10 और 1। यहाँ का भी डिफरेंस देखेंगे तो क्या रहेगा, 9 ईयर रहेगा। मेरी बात समझ आया कि नहीं आप लोगों को? एज का इतना ही कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट जानबूझकर बताए कि आप लोगों को ये वादा था कि बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यूट्यूब पे अभी हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। इस वजह से कॉन्सेप्ट का भी जिक्र कर दे रहे हैं कि आप मेरे ऑनलाइन जितने भी हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको कोई ऐसा ना लगे कि सर हमको छोड़ दिए। इस वजह से पहले बात समझ आई कि नहीं? पहले आप लोग इतना क्लियर करो कि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ देखिए जो 9 ये क्या बोलते हैं टाइम्स, जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, पास्ट में जाएंगे तो टाइम्स इंक्रीज होगा। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा है, और देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना आप रेशियो से सॉल्व करिए। रेशियो से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो देखिए बेटे की उम्र पिता की उम्र से 3 गुना है, यानी 1:3 है, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि 15 ईयर का सन है, तो सन का उम्र कितना है, 15 है। तो जाहिर सी बात है फादर का उम्र कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। दोनों का सम पूछा है, तो 15 प्लस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो यही 60 आपका आंसर यानी सी आपका क्या होगा, सही जवाब। सी आपका क्या हुआ, सही जवाब, ठीक है। सी आपका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, समझ आया? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये अच्छा से बनो, क्या दिक्कत? अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। देखिए दो भाइयों का योग और अंतर, द रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ द टू ब्रदर 5:1, एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 96, फाइंड द देयर एज। उन लोगों का एज हम लोगों को क्या करना है, पता करना है। रेशियो दिया हुआ है दोनों भाइयों का, यानी सपोज करिए एक भाई जो है वो x ईयर का है और दूसरा भाई जो है वो y ईयर का है। इतना बात क्लियर है? ठीक है। x माइनस वाई दोनों का बीच का डिफरेंस भी दिया है, और रेशियो कितना है, 5:1 है, 5:1 है। और मल्टीप्लाई करने पे 96 आ रहा है, तो आते हैं हम मल्टीप्लाई करने। तो पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई है। अब इसको आप अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे तो 2-3 पेज से अधिक जाने वाला है, ठीक है। तो क्लास 8 में जो हम लोग मेथड सीखते हैं बस उसी को हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं। वो मेथड बड़ा सिंपल सा रहा करता था। इस पेज पे आएंगे मगर थोड़ा सा आपको मेथड बता के आ रहे हैं। देखिए जब भी हम लोगों को a/b दिया रहता था और c/d, तो हम लोग इसको a कर सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी माइनस c माइनस डी। एक क्लास 8 का रूल था, आपको याद है? नहीं याद है तो रिकॉल कर लीजिए। अब यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग उस फॉर्म में बदलेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन में यही बात दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू, तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वाई है तो नीचे वाले को यहाँ लाकर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे x माइनस वाई। और फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, माइनस करेंगे, ठीक से सुन लीजिएगा मेरी बात, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस एक्स और ए प्लस वाई हो जाएगा। और ऐसा इस नंबर के साथ भी करेंगे, 5 और 1 है तो यहाँ लिखेंगे 5 + 1 और यहाँ लिखेंगे 5 - 1। आपको इसी मेथड से करना है, नहीं तो फिर यार सिलेक्शन हो गया, फिर जान लीजिए बड़ा दिक्कत है। आपको
आज देखिए, आज के दौर में ये आपको ठीक से समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मुकाबला है ही नहीं है। रेलवे एसएससी में तो है ही नहीं है, ये जान लीजिए, और दूसरे एग्जाम में तो है जिसमें कम आते हैं, मगर रेलवे एसएससी के लिए आप अगर पढ़ रहे हैं, बैंक के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जल्दी करने की बहुत मुकाबला है। तो रेलवे एसएससी में आपको जल्दी करना है, सबसे फास्ट करना है, ये ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक्स वाई से वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और हम लोगों को क्या मिला, 2x/2y। और नहीं तो आप कह सकते हैं कि सर डिजिटल सम से बताने की क्या जरूरत है, और डिजिटल सम से बिना लगाए आप करके देख लीजिए फिर। ओके, दूसरे और एग्जाम में आप कह सकते हैं, हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे आपकी बात, मगर इस एग्जाम में तो एक्सेप्ट करने लायक नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 3:2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 3/2। अब इसके बाद क्या है, ये समझाने में टाइम लगता है आप लोगों को, और ऐसा नहीं तो इस मेथड से तुरंत किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक बार दोनों का क्या है, 96 है, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गया, तो हम लोग टी सपोज कर लेते हैं, एक्स वाई तो मान ही लिए हैं, तो 3t मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर लेते हैं, 2t इक्वल टू 96, यानी t की वैल्यू कितना आ जाएगा, 96/16 6, यानी अगर हम लोग इसको करेंगे तो t इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा ना, यहाँ t² हो जाएगा, तो t इक्वल टू t² इक्वल टू 16, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इतना बात क्लियर है या नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींचो, यही मेथड अप्लाई करना है। t इक्वल टू 4 होगा, यानी हम लोगों का क्या आया है, 12, और यहाँ क्या आएगा, 8, 3 और 12, तो x की वैल्यू हम लोगों का 12 रहेगा, और y की वैल्यू क्या रहेगा, 8 रहेगा। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, देखिए कौन सा ऑप्शन है हम लोग का, तो 8 और 12, ए ऑप्शन आपका सही जवाब, ए ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा बताएं, मगर हम यकीन मानिए कि ऐसे क्वेश्चन आप इसी मेथड से करिएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लगाए यार, तो फिर गए, इससे अच्छा आप स्किप कर देना। ये मेथड 2-3 बार प्रयास करो, आप सीख जाओ, बेहतर है। नहीं सीख पाओगे आप तो क्या करना, स्किप कर देना आप, मगर उस मेथड से मत अप्लाई करिएगा, खासकर एसएससी रेलवे के एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों, अरे अरे तो करा दी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्तियों का वर्तमान में उम्र 4:5:6 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनका उम्र का योग 51 था, तो सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान उम्र कितना होगा, ये बताना है आपको। ये ऑलरेडी रेशियो में दिया हुआ है, अब काम आसान है। देखिए आप लोग ट्राई करो, पहले थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर हम बता, ट्राई करिए। ओके, दिमाग में सोल्यूशन बना कुछ, अब देखिए आपका सोल्यूशन और हमारा मैच कराइए। यहाँ पे देखिए, जो सॉल्व कर लिए अच्छी बात है, और जो नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, देखेंगे, सॉल्व कर लिए वो मैच कराएंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 रेशियो, अरे 4:5x रेशियो 6x है, और यहाँ पे 8 माइनस है, मेरी बात क्या है, 8 ईयर पहले की बात है, तो 8 ईयर पहले 8 माइनस कर दीजिए, और कितना आता था, 51 आता था। ठीक है, 8 ईयर पहले क्या आता था, 51 आता था, तो तीनों को हम लोग ऐड करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a कितना हो जाएगा, 4x 5x और 6x, कितना समझ में आ रहा है आपको, 15x, और यहाँ पे 24 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ पे देखिए, तो 15x यहाँ पे आया, और इन लोगों को ऐड किए, यहाँ 51 और 24, यहाँ 5 हुआ, और यहाँ 7 हुआ, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, राइट, तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया क्या आपका 5। इतना बात क्लियर है। पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, यानी 6 वाला ही सबसे बड़ा होगा, x की वैल्यू 5 है, तो वर्तमान में जो एज होगा 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 ईयर, तो 30 ईयर आपका क्या हो गया आंसर। देखिए 30 ईयर कौन सा, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही। ओके, ठीक, बात समझ में आ रहा है, क्लियर बात है। ओके, अब देखिए
एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देते, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कभी थोड़ा जिक्र कर देते हैं। दो टाइप के ट्राइंगल बनेंगे। अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करेंगे तो सर्कल बना लेते हैं। हाँ, काम हो गया। अब दो टाइप के बनेंगे। दो टाइप में कौन कौन बनेगा? एक इनर बनेगा, एक क्या बनेगा? आउटर बनेगा। थोड़ा सा रफ बना रहे हैं, मगर याद रखिए, ठीक है? बस ये समझ लीजिए, आउटर वाला थोड़ा खराब बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इन लोगों का जो रेडियस जो यहाँ है, इसको आर मान लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं? कैपिटल आर कर लेते हैं। साइड हम लोग क्या ले लेते हैं? दोनों का, इसका भी साइड ए और इसका भी साइड ए। अब फार्मूला याद रखिएगा, जब आउटर का रहेगा तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, आर इक्वल टू यहाँ पे ए अपान 2√3, सॉरी आउटर का सिर्फ ए अपान √3 बनेगा। और स्मॉल आर इक्वल टू, इसका रिलेशन याद रखिएगा, ए अपान 2√3 बनेगा। ठीक, ये बात आपको ठीक से याद रखना है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का यही रिलेशन आउटर और इनर का रहता है। बस यही दोनों का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, बस इसी पे बात बन जाएगी। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है हम लोगों का। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब, मतलब इनर बन रहा है, और साइकिल विद द 12 सेंटीमीटर, तो सेंटर ओ फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या करना है हम लोग को? साइड पता करना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, रेडियस आपका दिया हुआ है, ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे ही अप्लाई हो जाएगा। रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जिसको बस सिंपल सा पता हो कि ए इक्वल टू क्या होता है? आर अपान अंडर रूट, ये फार्मूला आर अपान √3, तो सीधा लगा देगा। तो ए आर इंटू √3, यही होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, बस तो सीधा फार्मूला ये लगा दे, आर इक्वल टू ए अपान √3। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हैं, आर आपके पास पता है ही है, और ए इक्वल टू इसको हम लोग ट्रांसपोज करके 12 √3 कर दीजिए। अब देखिए, डायरेक्ट आपको फार्मूला ही सिर्फ याद रखना था और आपका काम बन गया। समझ आया कि नहीं बात? डायरेक्ट आपका फार्मूले से डी ऑप्शन सही जवाब है। फार्मूला याद रखना था, डायरेक्ट काम बन गया, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे है, इफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 462 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इसका पेरीमीटर आपको क्या करना है? पता करना है। और जो बना हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी इनर बना है, तो आपको बताना है, यानी त्रिभुज जो बना है वो ट्राइंगल के इनर बना हुआ है, और आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप बताना है, तो पहले साइड पता कर लीजिए, काम हो गया आपका। देखिए है कि, कितना, ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल टू दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 462। आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा अभी जो रिलेशन याद किए थे वही रिलेशन यहाँ ए अपान √3 है ना, मेरी बात ठीक से सुन, ए अपान √3 था, वही काम यहाँ पे रख दीजिए, और ए यहाँ पे आर की जगह पे रख दिए, और रखने के बाद क्या किए? सिंपल सा कैलकुलेशन कर दिए। तो सिंपल सा कैलकुलेशन जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोगों को डायरेक्ट साइड मिल जाएगा। साइड कैसे मिलेगा बता रहे हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 462 मल्टीप्लाई 3 अपान 22 मल्टीप्लाई 7। इतनी बात समझ आई कि नहीं? कैसे लिखे देखिए, पाई को नीचे ले गए, √3 था, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 22 नीचे आया और ये 7 हुआ। क्लियर है बात? बस ट्रांसपोज किए हैं यार, और कुछ नहीं। इतनी बात क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमें 2 मिल जाएगा, और यहाँ 3 मिलेगा, और यहाँ 1 मिल जाएगा, यही होगा 11। अब देखिए 11 से इसको देखिए कैंसिल करते हैं, 11 से करते हैं तो 2 मिलेगा और 1 मिलेगा, ओके 21।
यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना मिला 21 मल्टीप्लाई 21 अपान क्या हो गया यहाँ पे 11 है। ठीक, यहाँ 11 कैंसिल हो गया है। अब यहाँ ए की वैल्यू पता करना है तो ये 21 हमें मिल गया। अब क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर के लिए तीनों साइड को ऐड कर देते हैं। 3a होता है, यानी 3a होता है, 3a होता है यार, तो a इक्वल टू 21, 21 तो a आना चाहिए 3a 3। कहीं कुछ देखिए गलती हो रहा है क्या? ए पाई आर स्क्वायर, ठीक, ए √3, ठीक है। और यहाँ पे आर इक्वल टू इतना 21, 41 कैसे? आर इक्वल टू ए √3 आता है, ये इनर ही बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर 22 3 से मल्टीप्लाई किए 7 और 22 से कैंसिल किए, तो यहाँ कितना हुआ? यहाँ जब देखेंगे तो आएगा 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 1 21 21, यहाँ पे ए इक्वल टू 21 आ रहा है और परिमाप पूछा है, तो परिमाप जो होगा आपका 3 मल्टीप्लाई पेरीमीटर पूछा है, तो ये आएगा 63 आएगा। और ऐसा तो नहीं कि उल्टा क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे, ए क्या बोलते हैं, ए अपान √3 है जो यहाँ 2 होना चाहिए। देखिए सब ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए क्या करिए, बस 2 करते जाइए, अल्टीमेटली आपको क्या होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ 4 करेगा फिर 2 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये दूना आएगा। ठीक है, बस यहाँ जो आ रहा है आपका, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, अब ये आएगा आपका 2 यानी 126। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, a अपान √3 लगा दिए थे, हमें फार्मूला में लिखना चाहिए था a अपान 2 √3। ओके, बस इतना मिस्टेक हुआ था। आइए देखिए, तो डी ऑप्शन आपका क्या है? सही जवाब। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, एक क्वेश्चन तो हो गया है, दूसरा बार एक क्वेश्चन ऐसे कैसे लगा दिया है? भी हो गया है, ये तो अभी करा है। हाँ आइए, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, चलिए ठीक, ओके, सारा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्री में x sin 60 डिग्री एंड tan 30 डिग्री और sec 60 डिग्री एंड जो है यहाँ पे cos है कि cot है, ये टाइपिस्ट लाजवाब है। तो cos 45 डिग्री मानकर चलते हैं, st लिखा हुआ है तो पता नहीं है cot का है या cos का है, तो हम पहले थोड़ा से रूल रेगुलेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करिए, आगे सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखिए सारे सबका वैल्यू तो याद है, वैल्यू याद है ना? ठीक, बस दो ही का वैल्यू याद रखना होता है। और हम बहुत लंबा से ये भी बताएं कि एंगल का वैल्यू कैसे याद रखते हैं। एक को 0 लिखिए, एक को 1 लिखिए, एक 2 लिखिए, एक 3 लिखिए और एक 4 लिखिए और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और फिर क्या कर लीजिए, √ के फॉर्म में कर लीजिए। ये वाला सिस्टम तो बताए हैं हम अलग से एकदम सेशन लेके, फिर निकल आता है साइन का उल्टा करिए कॉस का, ये बस बता ही देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे 1। ठीक, तो ये साइन का आ जाता है, फिर उसके बाद कॉस टेन सब कर लेते हैं। तो ये आप जाके प्ले लिस्ट में बहुत आराम से देख सकते हैं कि हम एक सारा सिस्टम आपको बताए हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गलती है, अब क्वेश्चन जाने मगर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। एक्स है 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2,
मल्टीप्लाई 10 डिग्री का आप लोग बताओ 1/√3, ओके। और यहाँ पे सेक 60 डिग्री, सेक 60 का कितना वैल्यू होता है, तो कॉस जो 60 का वैल्यू का उल्टा यानी 2, ठीक है। अब इस जगह देखिए, आप बताओ कि कॉस माने या कॉट माने, ठीक है। अब देख लेते हैं, कॉट मानेंगे तो सिर्फ 1 रहेगा और कोई ऑप्शन मैच करने लायक दिख नहीं रहा है, तो cos 45 ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं cos 45 डिग्री। अब जो आना रहेगा आप लोग समझ लेना, क्योंकि हमें गलती लग रहा है। अब देख लीजिए 1/√2 होगा। अब 1/√2 होगा तो √3 कैंसिल हो गया और 2 उधर चला जाएगा, तो x 4/√2 हो जाएगा। और यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 यानी 2/√2 आएगा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो 2/√2 आएगा। दोनों वैल्यू रख के सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं हम आप लोगों को। तो यहाँ पे 2/√2 आएगा और 2/√2 किसी की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको अब क्या मानेंगे, cot 45। यही होता है क्वेश्चन जब गलत लिखा रहता है ना, ये मगर आप लोग खींच लीजिए, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर लीजिएगा। क्या कर हम माने हैं cos 45, ओके। एक क्वेश्चन के बदले 2 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे इस बार हम लोग ले रहे हैं cot 45। क्या ले रहे हैं, cot 45। अब cot 45 लेंगे तो यहाँ पे √3/2 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू सेक 60 है। सेक 60 कहने का मतलब यहाँ पे cos का उल्टा सेक यानी 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा और 4 देखिए ऑप्शन में है, तो ये x ही था ना, तो x इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 × 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी आपका सही जवाब। और इस जगह क्या है कि cot 45 रखा गया है, ठीक है। ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसको भी लिख लीजिए, बस उस जगह cos कर दीजिए, एक प्रैक्टिस के लिए और हो गया, मगर यहाँ पे एक cot लिखा हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपकी पारी, जल्दी करके दिखाइए, थोड़ा जल्दी, कम ऑन फास्ट। tan a इक्वल टू √2 - 1 वैल्यू ऑफ द sin a इंटू cos a, ठीक है। tan a इक्वल टू यहाँ पे देखिए √2 माइनस, अब देखिए इसको ना 2 तरीके से कर सकते हैं आप, ट्रिपलेट लगाकर भी कर सकते हैं, ओके, या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हैं कि पहले सॉल्व करते, sin a इंटू कॉस ए दिया है तो ऐसा कर सकते हैं, ये ट्रिपलेट लगा के सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं हम। तो ये देखिए ट्रिपलेट का हम लोग का रूल ही होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। तो √2 - 1/1, ठीक है। तो √2 - 1 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग को हाइपोटेनस भी चाहिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, √2 का -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 1 - 2 √2 और +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे h इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2 देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 ले लीजिए, 4 - 2 √2, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - 2 √2। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन ले लिए तो 2 - √2। इतना बात समझ आया कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो sin a इंटू कॉस ए यही करना है हम लोगों को, तो दोनों को। अब तो sin a इक्वल टू क्या होता है, तो sin a इक्वल टू हम लोगों का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये तो फार्मूला याद होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बद्री 10 भी लिख ही देते हैं, 10 लिख ही दिए हैं वैसे, 10 भी लिख ही देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। यही 3 होते हैं और इसी तीनों को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी बात क्लियर है। तो जब क्लियर है तो यहाँ पे देखिए 10 हमको साइन और कॉस का जब वैल्यू चाहिए तो बस सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये बेसिक मेथड से बता दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी हम बता सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो साइन ए यहाँ पे देख लेते हैं, साइन ए का हम लोगों का क्या होगा, तो √2
2 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 2 ही कॉमन ले लें और भी तो हो जाता है, 2 अंडर रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉस की वैल्यू क्या है, तो कॉस की वैल्यू है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस हम लोग का 1 है तो ये 1 लिख दिए और यहाँ पे 2 और -2 अंडर रूट 2 लिख दिए। थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव बता दिए, रीजन था कि ऑप्शन टाइपिस्ट टाइप नहीं किए, तो दिक्कत यही बात की आ गई, इस वजह से हमको डिस्क्रिप्टिव जाना पड़ा। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, मगर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताकर यही क्या हो जाएगा सोल्यूशन, ऑप्शन अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे देखें, चलिए एक क्वेश्चन और है, हाँ यहाँ तो ऑप्शन कम से कम डालें। ओके, अगर ये पीछे वाला का कॉन्सेप्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके गुड, अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 10 स्क्वायर 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 0 और x 60 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 2 10 थीटा है 1 माइनस 10 है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 2 10 a का फार्मूला है, ठीक है, 2 10 a इक्वल टू जो हम लोग का फार्मूला होता है 2 10 स्क्वायर a 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है हम लोग, ठीक है, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं होता 210। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसी पे है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1060 लिख सकते हैं। देखिए ये सब फार्मूले आप कहोगे कि सर नहीं याद रहेगा, तो हम कहेंगे काम बन जाएगा मगर टाइम टेकन होगा, तो भाई टाइम टेकन हो जाएगा तब तो समस्या है। सेक 45 का है तो सेक 45 लिख ही देते हैं डायरेक्ट, सेक स्क्वायर 45। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन कॉपी मत करने लगना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप नहीं दोगे। x इंटू यहाँ पे सेक 60, अब यहाँ 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, 45 स्क्वायर है प्लस 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 होता है तो स्क्वायर हो जाएगा। सेक 0 की वैल्यू, तो 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे x 60 की वैल्यू, तो 60 की वैल्यू क्या होगा हम लोग का 2 होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये अंडर रूट 3 और यहाँ प्लस अपान 2, यही आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो कोई नहीं दिया है, सब सही है, एक बार चेक करिए, सेक 60 और 10 60, ओ नो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, इस जगह स्क्वायर है, इस वजह से ये फार्मूला नहीं लगेगा, आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ये देखिए 10 स्क्वायर 60 डिग्री, और हम यहाँ पे विदाउट स्क्वायर ए फार्मूला से आपको लगाकर सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है। तो देख लीजिए स्क्वायर अब करना पड़ेगा, अब कोई चारा बचा नहीं हम लोगों के पास, तो 2 अपान यहाँ पे अंडर रूट 3 आएगा, 2/3 हो जाएगा, अपान 1 माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 अपान 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए, 3 3 कैंसिल होगा और यहाँ पे 3 माइनस 1 2 2 हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अल्टीमेट सिर्फ इसको सॉल्व किए हैं, सिर्फ देख लीजिए इसको सॉल्व किए हैं, ये क्या आया है 1 आया है, प्लस यहाँ पे देखिए सेक 45 है, तो सेक 45 की वैल्यू आपको पता है कि अंडर रूट 2 होता है, 2 हो जाएगा, और सेक 0 की वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे सेक 60 लिखा हुआ है, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होता है हम लोगों का यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ 1 प्लस माइनस 1 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1 यानी बी ऑप्शन आपका क्या है सही जवाब। हाँ आप सही कह रहे हैं, वो फार्मूला नहीं लगेगा, वो जो फार्मूला था वो फार्मूला इसका था 10 2a का फार्मूला था, हमें लगा था स्क्वायर हमारे नज़र से हट गया था कि 2 10a अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए रहता तो डायरेक्ट हम लोग वैसा लिख सकते थे, मगर यहाँ हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ऐसे अलग से सॉल्व करके फिर कर लीजिएगा। तो यानी बी ऑप्शन क्या है आपका सही जवाब। क्लियर है बात? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आज आप लोग फिर से थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन भी लिए थे, आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग जल्द मिलेंगे और सीरीज नंबर 5 में
और उसमें ढेर सारे कम से कम हम 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वेल प्रिपेयर होकर आइएगा आप सब, आप लोग भी और आप लोग भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, थैंक यू लिख देते हैं, थैंक यू।